देखो भाई, तो जो मल्टी थ्रेडिंग है ये है क्या? मल्टी प्रोसेसिंग मल्टीटास्किंग आप लोग समझते होंगे। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? जैसे विंडोज है, आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो और उस विंडोज के साथ में हम देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पेंट ओपन किया हुआ है, इसके साथ साथ मैं जूम को भी चला रहा हूँ। जूम के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना यहाँ पे जो इंटेलिजे है इसे भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये तीन प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, हम तीन प्रोसेसेस को एक साथ चला रहे हैं। तो ये जो है मल्टी प्रोसेस का मतलब होता है एक ही टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेसेस को चलाना, उसको हम मल्टी प्रोसेसिंग बोल रहे हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यही चीज क्या है हमारी विंडोज के अंदर, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंस क्या है? देखो, विंडोज का पार्ट है ये, हमें इसकी कोई बात तो नहीं करनी है। तो जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी, ऑपरेटिंग सिस्टम का सब्जेक्ट एक आता है बीटेक में, तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है और मल्टी टास्किंग क्या होती है। मल्टी टास्किंग से मतलब यहाँ पे क्या है कि मल्टीटास्किंग का मतलब एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म किया जा सके, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क में काम किया जा सके। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, मैंने एक चीज को मिनिमाइज कर दिया, दूसरे पे काम करता हूँ। जब मुझे इसकी जरूरत है मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो यही हमारा क्या, मल्टीटास्किंग, एक से ज्यादा काम एक ही टाइम पे करना। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? वो हमारे प्रोसेसर का काम है, वो प्रोसेसर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को परफॉर्म करवा रहा है। तो जो सर्वर्स होते हैं, मल्टी प्रोसेसर जिसके अंदर लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को करके आपको देते हैं। तो मल्टी प्रोसेस एक अलग चीज है, मल्टीटास्किंग भी अलग चीज है, लगभग दोनों सिमिलर जैसी होती हैं। और ऐसा ही कुछ मल्टी थ्रेडिंग भी होती है। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सर मल्टी थ्रेडिंग की। मुझे जो जावा में अपना जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। तो ये जो मल्टी थ्रेडिंग है, इस मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है? एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को चलाना। लेकिन कहाँ पे चलाना? जो हम प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर की, कि कोई प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर दिया और उस प्रोग्राम के अंदर ही मैं एक से ज्यादा प्रोसेस चलाना चाह रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। वो जो रहेगा उसको हम बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने कोई भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर लिया। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर मैं अपना टाइपिंग कर रहा हूँ, टाइप कर लिए मैंने 10 पेज या 50 पेज टाइप कर लिए। अब मुझे जरूरत पड़ती है प्रिंटिंग करने की। मैं चाहता हूँ कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मुझे प्रिंटिंग करनी है। 50 पेज मैंने टाइप किए थे, मैं सोच रहा हूँ कि भाई इनको प्रिंट भी दे देता हूँ और बाकी अपना काम भी करता रहूंगा। तो उसमें क्या होगा, जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो भी चलता रहेगा और एक साइड में मैं अपना दूसरी आगे की जो टाइपिंग करनी है वो टाइपिंग भी कर सकता हूँ, या फॉर्मेटिंग करनी है वो कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक प्रिंट कमांड लगा दी। ये प्रिंट कमांड कहाँ से लगाई? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। अब ये प्रिंट हो रहा है, अब ये प्रिंट हो रहा है, जो डेटा है मेरा वो स्पूलिंग हो रहा है, स्पूल के थ्रू प्रिंटर के पास जा रहा है और प्रिंटर जो है उसको प्रोसेस करके प्रिंट करके आपको पेपर पे दे रहा है, हार्ड कॉपी बना के दे रहा है। लेकिन साथ में आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को प्रिंट अगर दे दिया मैंने, अगर मैंने 500 पेज प्रिंट दे दिया और उसमें अगर 2 मिनट का टाइम लग रहा है, 2 मिनट मुझे उसका वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं अपना और कोई काम कर रहा हूँ वो कर सकता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, इसी टाइप से जैसे आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया। अब ये जो गूगल क्रोम ओपन किया है ये तो एक अलग प्रोसेस है। भाई आपने इंटेलिजे ओपन किया वो एक अलग प्रोसेस था, पेंट ओपन किया वो एक अलग प्रोसेस था, जूम को चला रहे हो वो एक अलग चीज है और क्रोम को चला रहे हो वो एक अलग चीज है। लेकिन क्रोम में जब आप टैब्स ओपन कर रहे हो, एक टैब और ओपन कर लिया, एक टैब और ओपन कर लिया, यहाँ आपने फेसबुक ओपन कर लिया, यहाँ आप कुछ सर्च करवा रहे हो, इधर आपने यूट्यूब ओपन कर लिया, वहाँ पे कुछ गाने वाने चला के रखे हुए हैं, तो गाने भी चल रहे हैं आपके, गाने के साथ साथ आप फेसबुक पे भी यूज कर पा रहे हो, कुछ अगर आप और कोई काम कर रहे हो वो भी चल रहा है अलग अलग टैब्स पे। तो ये सब किसके अंदर चल रहा है? गूगल क्रोम के अंदर चल रहा है। तो ये क्या है, ये एक टाइप से थ्रेडिंग है। थ्रेडिंग का मतलब क्या है? थ्रेडिंग का मतलब ये है कि एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को साथ साथ एग्जीक्यूट कराना। तो वो पैरेलली चलेंगे एक साथ, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस को जब आप साथ साथ रन करा रहे हो तो उसको हम बोल रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, बात समझ में? मल्टी थ्रेडिंग क्या है? मल्टी थ्रेडिंग और फंक्शन, मैंने जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया, यहाँ मैंने 3 फंक्शन बनाए और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 ही थ्रेड बना दिए। ये मेरे 3 थ्रेड है, ये मेरे 3 फंक्शन है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? लगभग कॉन्सेप्ट एक जैसा है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट और थ्रेड का कॉन्सेप्ट बहुत कुछ एक जैसा है, लेकिन डिफरेंस क्या है?
जब मैं फंक्शन को कॉल कराता हूँ तो फंक्शन के अंदर क्या चीज चलती है, जब आप एक फंक्शन को कॉल कराओगे, जैसे आपने फंक्शन को कॉल किया तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा, ये सबसे पहले आपको इस फंक्शन की डेफिनेशन पे लेके जाएगा। अब इस डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन प्रोसेस होगी, ये जो डेफिनेशन है ये प्रोसेस होगी। जब ये पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगा तो ये वापस लौटेगा। अब ये यहाँ से वापस लौटा, ये इधर से वापस लौट के यहीं आएगा, फिर ये दूसरे फंक्शन पे जाएगा और अब क्या होगा, इस फंक्शन की कॉलिंग होगी। ये इसकी डेफिनेशन पे गया, डेफिनेशन पे जाने के बाद फिर ये वापस लौट के आया, वापस ये कहाँ लौटेगा, वापस इसी फंक्शन पे आ गया। इसके बाद फंक्शन 3 कॉल हुआ, जब आपने फंक्शन 3 को कॉल किया तो ये आ गया फंक्शन 3 पे, और यहाँ आने के बाद फिर ये वापस से रिटर्न होके आएगा, ये रिटर्न होके यहाँ आया। अब इसमें हुआ क्या, फंक्शन 3 को प्रोसेस होने के लिए वेट करना पड़ा। आपने एक प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम के अंदर मैंने 3 फंक्शन लिखे। मेरा पहला फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, ये प्रोसेस हुआ और बाद में लौट के जब ये यहाँ आ गया उसके बाद फंक्शन 2 कॉल हुआ। जब फंक्शन 2 पे कॉलिंग हुई, इसकी डेफिनेशन पूरी तरह से प्रोसेसिंग हो गई, तब ये वापस आया तो यहाँ पे ये वापस लौट के आ गया। अब फंक्शन 3 कॉल होगा, तो फंक्शन 2 ने वेट किया फंक्शन 1 के प्रोसेस होने का, फंक्शन 3 ने वेट किया फंक्शन 1 और फंक्शन 2 दोनों के प्रोसेस होने का। जब फंक्शन 1 फंक्शन 2 दोनों प्रोसेस हो गए तो उसके बाद फंक्शन 3 प्रोसेस हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा होगा, यहाँ एक ही टाइम पे, यहाँ पे एक ही टाइम पे क्या चलेगा, या एक ही टाइम पे तीनों थ्रेड कॉल हो जाएंगे। जैसे आपने पहला थ्रेड कॉल किया, ये कॉलिंग हो गई, ठीक। दूसरा थ्रेड कॉल किया है, ये भी कॉल हो गया, ये भी कॉल हो गया। तीसरा थ्रेड कॉल किया आपने, ये तीसरा थ्रेड भी कॉल हो गया। अब ये तीनों के तीनों साथ साथ रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है, ये भी रन हो रहा है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है इसमें अगर सिंगल प्रोसेसर है तो ये एक टाइम पे एक ही काम करेगा। मल्टी प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल प्रोसेसर चाहिए आपको, तब वो काम करना है। सिंगल प्रोसेसर है तो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है वो। तो होता क्या है, ये जो थ्रेड्स होते हैं, इन थ्रेड्स को ये साथ साथ जब एग्जीक्यूट कराता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, ये इसके अंदर स्विचिंग करता रहता है। स्विचिंग से मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम इसको देगा, फिर थोड़ा टाइम इसको देगा, फिर थोड़ा टाइम इसको देगा, फिर थोड़ा टाइम इसको देगा। ये ऑर्डर ये नहीं है कि 1 2 3 चलेगा, कभी 1 को, कभी 3 को, कभी 2 को, कभी 1 को, कभी 3 को, स्विचिंग करता रहेगा और स्विचिंग करने के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग करेगा। और ये जो स्विचिंग होती है ये मिली सेकेंड्स में हो रही है। तो जब मिली सेकेंड्स में होगी तो आप उस चीज को पता नहीं लगा पाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भी ये साथ साथ चल रहा है। जब आपका सर्वर है और सर्वर पे काम हो रहा है और एक से ज्यादा प्रोसेसेस को, सर्वर में भी मल्टीपल प्रोसेसर्स भी होते हैं, मेमोरी भी ज्यादा होती है, तो वो ज्यादा चीजों को प्रोसेस कर सकता है। उससे हमारे प्रोग्राम की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाती है। और इसका मेन रीजन ये है मल्टी थ्रेडिंग को यूज करने का। जैसे प्रिंट की बात कर रहा हूँ, अब आपने कोई प्रोग्राम बना के किसी को दिया, उस बंदे ने वहां पे पूरा का पूरा अपना काम कर लिया, अब वो प्रिंट करना चाह रहा है, अब उसने प्रिंट कमांड लगा दी और जितने पेज थे उसके प्रिंट होने के 10 मिनट में प्रिंट होंगे, मान लेते हैं उसके पास जो प्रिंटर है वो 10 मिनट में प्रिंट करेगा। तो क्या वो प्रिंट कमांड लगाने के बाद खाली बैठा रहेगा, सिर्फ देखता रहेगा? तो उसको खाली नहीं बैठना, वो जो भी कुछ उसने प्रिंट कमांड लगाई है तो वो एक साइड में प्रिंटिंग भी होती रहे और दूसरी तरफ हम अपना आगे कुछ भी हमें सॉफ्टवेयर में काम करना है तो वो करते रहे, वो सॉफ्टवेयर रुकना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम मल्टी थ्रेडिंग यूज कर रहे हैं कि एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को साथ साथ अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आप फंक्शन यूज करने की जगह पे थ्रेड यूज करोगे। और अगर आपका काम फंक्शन से चल सकता है तो मेथड्स में, फंक्शन में क्या होता है, एक बार जब आप किसी फंक्शन को, मेथड को कॉल करते हो तो पहले वो पूरी तरह प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद वहां से वापस आएगा, फिर दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड। तो एक एक करके मेथड कॉल होते हैं, जब तक पहला मेथड पूरी तरह प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक दूसरे या तीसरे को वो कॉल ही नहीं करेगा। ठीक है, दूसरे या तीसरे को कॉल नहीं करता। तो थ्रेड में और मेथड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मेथड क्या है और थ्रेड क्या है, और थ्रेड किस लिए यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, बस मुझे ये बताओ एक बार, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि मेथड किस लिए यूज किए जाते हैं या थ्रेड? यस सर। ठीक है, थ्रेड का जो पर्पज है वो बात समझ में आ गई कि जो मैं मल्टी थ्रेड की बात कर रहा हूँ, थ्रेड किस लिए यूज करते हैं, एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसेस को एक ही प्रोग्राम के अंदर साथ साथ एग्जीक्यूट कराने को हम बोल रहे हैं थ्रेडिंग। तो उसको बोल रहे हैं हम थ्रेडिंग, कि ये थ्रेड बने हुए हैं और ये थ्रेड हमारा काम कर रहे हैं। ठीक भाई, तो इस थ्रेड में बात तो हमने समझ ली, अब ये थ्रेड बनेगा कैसे,
बात आती है कि थ्रेड हमने समझ तो लिया, चलो थ्रेड होता क्या है, लेकिन थ्रेड पे काम होगा कैसे, थ्रेड को हम बनाएंगे कैसे। तो थ्रेड जो बनता है, उसको थ्रेड को बनाने के लिए उसको थ्रेड को बनाने के लिए हमारे पास क्या है, मल्टी थ्रेड के लिए हमारे पास एक थ्रेड क्लास होती है, जो कि हमें पहले से मिल रही है। थ्रेड क्लास है क्योंकि जावा खुद हमें प्रोवाइड करा रहा है, बस हमें अपनी क्लास बनानी है। और जो हमारी क्लास होगी वो चाइल्ड क्लास होगी, और जो थ्रेड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास होगी। और जैसे ही आपने थ्रेड क्लास को पेरेंट बनाया, आपकी जो क्लास है वो थ्रेड क्लास में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि वो चाइल्ड बन गई थ्रेड क्लास की। तो हमारी जो क्लास है वो कैसी क्लास बन गई, थ्रेड क्लास बन गई। और फिर उसके अंदर जो मेथड है, उस मेथड को जो भी आपको कुछ लिखना है वो लिखो, और उसको प्रोसेस करा के आप देख सकते हो कि कहानी कैसे चल रही है, किस टाइप की चल रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसी चीज को समझते हैं कि फंक्शन में और थ्रेड में डिफरेंस क्या है, कैसे चल रहा है। एक प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ मैं, देखो यहाँ आते हैं, इंटेलिजे में ही आ गए। इधर आने के बाद इन सबको तो मैं बंद कर दूँ पहले। ये जो कुछ भी जावा फाइलें ओपन थी वो सारी की सारी मैंने यहाँ से बंद कर दी हैं। और इनको बंद करने के बाद एक नई फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक किया, नई एक जावा की फाइल बनाई। और इस जावा का नाम दे देते हैं मल्टी थ्रेड। और मल्टी थ्रेड का एग्जाम्पल सबसे पहले लेके चलना है, मल्टी थ्रेड 1.जावा। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, डॉट जावा छोड़ देते हैं, क्लास तो बनी हुई है मल्टी थ्रेड 1। ये मैंने क्लास बनाई है, तो ये मल्टी थ्रेड 1 ही हमारी क्लास बनी। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन, इधर आ गया मैं। ठीक है, स्ट्रिंग आरजीएस ये कर दिया। और यहाँ तक सबको कहानी क्लियर है, ये तो हम करते ही हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं पहले एक काम कर रहा हूँ, आपको यहाँ फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ आ गया मैं यहाँ पे फंक्शन बना रहा हूँ। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं एक अलग से क्लास बना रहा हूँ पहले। ठीक है जी। क्लास का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, क्लास। और उस क्लास के अंदर हम मेथड बनाएंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको कॉल करने की बात करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास मैंने बनाई डेमो फंक्शन 1। ठीक है जी, ये मेरी क्लास बन गई। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। ठीक है जी, ये डिस्प्ले नाम का मैंने फंक्शन बनाया, इसे मैं कॉल करा रहा हूँ। यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ मैं, एक वेरिएबल बना लिया मैंने, इंटीजर आई, फॉर लूप लगा दिया। आई इक्वल्स टू 1 से चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 50 तक ले लेते हैं इसको। और आई को करा दिया मैंने प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर दिया। एल नहीं लगा रहा मैं, आई को प्रिंट किया, प्लस ये कोमा और लगा देता हूँ मैं, ये लगा दिया मैंने, जिससे कि आसानी से हमें चीज़ें दिख जाएंगी। तो ये मैंने एक फंक्शन बना दिया। ठीक है, एक क्लास बनाई और उसके अंदर एक मेथड बना दिया। इसी के अंदर आप अगर दूसरा मेथड बनाना चाहो तो दूसरा भी बना सकते हो, उसको भी कॉल करा सकते हो। मैं एक अलग से क्लास बनाता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेंगी चीज़ें। तो यहाँ पे एक और क्लास बनाई, डेमो फंक्शन 2। और यहाँ पे भी फंक्शन मेरा क्या है, तो ये डिस्प्ले। अलग अलग क्लास है, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं, तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि इनके नाम कंफ्यूज करने की जगह डिस्प्ले 2 दे दिया और ये डिस्प्ले 1 दे दिया, कंफ्यूजन ना हो। और लूप वही लगा दिया 1 से लेके 50 तक। वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 1 से लेके 50 तक। यहाँ पे एक सिस्टम आउट प्रिंट और लगा देते हैं। ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। और इधर आ गए, यहाँ है इन्वर्टेड कॉमास में मैंने क्या किया, फंक्शन मेथड 1, और ये कर दिया मैंने, यहाँ एक मैसेज दे दिया, और इसके नीचे मैं सिस्टम आउट प्रिंट एल लगा देता हूँ, ये बना दिया। और सेम मैं एक मेथड यहाँ बनाता हूँ,
मेथड नहीं, सिस्टम आउट प्रिंट मेथड 2। ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया। अब अगर हम यहाँ आए, अभी मैंने थ्रेडिंग की कोई बात नहीं की है। अब मैं जो डेमो मैंने बनाए हैं, डेमो फंक्शन 1 obj 1 इक्वल्स टू न्यू डेमो फंक्शन 1, ये ले लिया। इसी टाइप से डेमो फंक्शन 2 obj 2 इक्वल्स टू न्यू डेमो फंक्शन 2, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैंने कॉल किया obj1 डॉट डिस्प्ले 1 को, और फिर obj2 डॉट डिस्प्ले 2 को। ठीक है जी। इसको बनाने के बाद अब हम इसको रन कराते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, आप लोगों को पता होगा इसका रिजल्ट। तो क्या जानते हो आप लोग कि किस टाइप से क्या रिजल्ट मेरे को मिलना चाहिए, तो बता सकते हो क्या रिजल्ट आएगा। एक यहाँ पे मैं लाइन चेंज और करवा दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने एक लगा दिया ऐसे ही सिंपल। ठीक है, मैं इसको कॉल करा रहा हूँ और फंक्शन जो वैल्यू आएगी उसको काम तो कर ही रहा है, लेकिन लूप के बाद एक लाइन चेंज करा दे तो ये क्या आउटपुट देगा, इसको रन करा के देखते हैं एक बार। पहले हम लोग राइट क्लिक किया मैंने और यहाँ पर रन मल्टीथ्रेड 1 डॉट मेन से रन करा दिया। अभी मैंने कोई थ्रेडिंग की बात नहीं की, सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। इसी में हम थ्रेड भी बना लेंगे। तो देखो ये हमें आउटपुट मिला, ये हमें आउटपुट मिला मेथड 1 कॉल्ड, और 1 से लेकर के 100 तक की इसने वैल्यू प्रिंट कराई। 50, अच्छा 50 कर दिया मैंने, चलो। तो 50 तक की वैल्यू, और यहाँ पे भी 50 लेके चला तो 50 तक वैल्यू जा रही है, ये भी 50 तक जा रही है, दोनों में 50-50 तक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, ये बताओ। क्या इसमें इतने प्रोग्राम में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। फिर मैं इसको थ्रेड में कन्वर्ट करने वाला हूँ, थ्रेड की बात करूंगा। यहाँ पे जो आउटपुट मिला है हमें, उस आउटपुट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस आउटपुट के अंदर क्या बात हो रही है। आउटपुट में जो हमने मेथड 1 पहले कॉल किया है, तो पहले उसका 1 से लेके 50 तक वैल्यू प्रिंट हुई, और उसके बाद जब दूसरा मेथड कॉल किया है तो ये चीज चल रही है। इसी को अगर मैं पहले कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 मैंने पहले कर दिया, और उसके बाद अगर इसको रन करा देता हूँ, तो अब जो मुझे आउटपुट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा। पहले आएगा मेथड 2 कॉल, और बाद में मेथड 1 कॉल, मेथड 2 कॉल, और फिर मेथड 1 कॉल। तो मेथड 2 कॉल हुआ, उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई, बाद में मेथड 1 कॉल हुआ, उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताओ भी पहले। नो सर। तो सर ठीक है, तो ये मेथड कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये बात हमें सबको समझ में आ गई है। ये बात सबको समझ में आ गई है। अर्जुन समझ गया ना, अर्जुन से पूछ लूँ, अगर इसको आ गया तो बाकी को भी आ ही जाएगा। समझ के आ रहे थे, स्टार्टिंग का ही था ठीक है, हाँ ये स्टार्टिंग का था। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें जब हमने एक मेथड कॉल किया तो वो प्रिंट हुआ, फिर दूसरा मेथड कॉल किया तो वो प्रिंट हुआ, लेकिन ये दोनों साथ साथ नहीं चले। पहले पहला मेथड जब कॉल हुआ तो जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो गया तब तक दूसरा मेथड कॉल नहीं हुआ। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक थ्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो थ्रेड के लिए आपको क्या करना है, जो मल्टी थ्रेडिंग है उसमें अभी मैं बात कर रहा था, देखो दो तरीके होते हैं थ्रेड बनाने के। एक तो होता है कि आप थ्रेड क्लास को पेरेंट क्लास बना दो, और एक होता है इम्प्लीमेंट रनेबल, एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस को यूज कर सकते हो। या तो आप सिर्फ क्लास को यूज कर सकते हो, इनहेरिटेंस को, या फिर आप इंटरफेस को यूज कर सकते हो। अगर आप इंटरफेस यूज करोगे तो कब यूज करना होगा इंटरफेस, जब हमें अपनी कोई पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनानी है और उसके साथ मल्टी थ्रेडिंग यूज करनी है, तब तो आप इंटरफेस को यूज कर रहे हो। और आपको अगर पेरेंट और चाइल्ड क्लास नहीं है, सिर्फ एक ही क्लास है आपकी, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, आप अपना सीधे सीधे डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, थ्रेड क्लास को पेरेंट क्लास बना सकते हो। तो कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास का नाम माई थ्रेड दे देता हूँ। ये हमारा थ्रेड है, क्लास माई थ्रेड बना दिया। और एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स किसको कराओगे, थ्रेड को। ये थ्रेड हमारी पेरेंट क्लास। तो ये पेरेंट क्लास थ्रेड है, ये हमने तो नहीं बनाई है,
ये हमें पहले से मिल रही है, ये प्री डिफाइंड है जो कि हमें पहले से मिल रही है। तो जब आपने थ्रेड क्लास बना दी, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब जो ये माई थ्रेड क्लास है ये थ्रेड क्लास में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये थ्रेड बन रहा है। वैसे नॉर्मल आप क्लास बनाते हो तब तो सिंपल क्लास होती है, लेकिन अब यहाँ पे जब आपने क्लास माई थ्रेड बनाई है तो ये क्लास ना होके थ्रेड बन गया। अगर आप सिर्फ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाते हो, हम कोई प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर कोई क्लास नहीं बना रहे, एक क्लास को हमें बनानी है, उसके अंदर मेन फंक्शन बना दिया, तो जब आप मेन फंक्शन बनाते हो तो वो मेन फंक्शन अपने आप में एक सिंगल थ्रेड होता है, उसको हम एक सिंगल थ्रेड बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हमने क्लास माई थ्रेड बनाई है तो नॉर्मल क्लास से इस क्लास को हमने थ्रेड क्लास में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्लास एक थ्रेड क्लास है, और जैसे ही आपने पेरेंट बना दिया थ्रेड, तो अब आप क्या कर सकते हो, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। तो जो पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास में एक मेथड बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं रन मेथड। एक रन मेथड बना हुआ है, और उस रन मेथड को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। तो किसी भी थ्रेड का जो मेन पोर्शन होता है वो है रन। रन एक फंक्शन बनता है थ्रेड के अंदर, सिर्फ और कुछ नहीं बनता, सिर्फ एक रन मेथड बनाओगे और उस रन मेथड में जो कुछ भी लिखोगे वो आपको प्रोसेस होकर रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या किया, क्लास माई थ्रेड बना दी, जिसमें हम पब्लिक वॉइड और यहाँ बनाते हैं और रन, पब्लिक वॉइड रन, ये रन मेथड लिया। जैसे आप नॉर्मल मेथड बनाते हो, लेकिन इसका नाम हमेशा रन ही होगा, इसका नाम और कुछ नहीं करोगे। जब मैंने रन मेथड बनाया तो देखो साइड में जब हम डिस्प्ले बना रहे थे तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब हमने रन मेथड लिखा तो यहाँ देखो साइड में एक ओ बना हुआ आ रहा है। ये जो ओ है, ये पिछली बार भी बताया था, ओवरराइड्स मेथड इन थ्रेड। हम क्या कर रहे हैं, जो लैंग्वेज पैकेज है उसमें थ्रेड क्लास है, उस थ्रेड क्लास के अंदर रन मेथड है, उस रन मेथड को यहाँ पे ओवरराइड करा रहे हैं। तो जब लाइब्रेरी की किसी चीज को रीडिफाइन करना होता है, फिर से डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं। तो रन मेथड तो पहले से थ्रेड क्लास में है, लेकिन वो जो थ्रेड क्लास का रन मेथड है, हमें उस टाइप से रन मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कराना। हमें रन मेथड किस टाइप से एग्जीक्यूट कराना है, अपने स्टाइल से। तो हम इस रन मेथड में यहाँ पे कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला जो कोड था ये उठा लिया मैंने, और इस पूरे के पूरे कोड को उठा के रन मेथड के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, थ्रेड वन कॉल्ड, ये दे दिया, आई 1 से लेकर के 50 तक जा रहा है। मैं थोड़ा सा बदल रहा हूँ इनको, 100 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और सिस्टम आउट प्रिंट एलन करके आई कर दिया, और सिस्टम आउट प्रिंट एलन ये किया हुआ है यहाँ पर, थ्रेड वन एंड, ठीक है। तो ये मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। इसी टाइप से ये मैंने अभी एक थ्रेड बनाया है। अब आप एक से ज्यादा थ्रेड बनाना चाहो तो बना सकते हो, आपको जितने थ्रेड बनाने हैं आप उतने थ्रेड बना सकते हो। तो हम एक थ्रेड की बात नहीं कर रहे। अभी जो थ्रेड्स हैं मेरे, एक थ्रेड तो ये बन गया, लेकिन एक थ्रेड से आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये चल कैसे रहा है, थ्रेड जो है वो थ्रेड किस टाइप से कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमें जब एक से ज्यादा थ्रेड होंगे तो उनके बीच में स्विचिंग होती हुई दिखाई देगी। पहले एक काम करते हैं, मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं, अभी मैं और थ्रेड नहीं बढ़ा रहा, एक थ्रेड बना दिया मैंने। दूसरी क्लास जो बनी हुई है फंक्शन वन, इसमें एक मेथड बनाया हुआ है, इसको 50 तक लेके गया था, इस 50 की जगह मैं इसको भी 100 कर देता हूँ, और इसी टाइप से यहाँ पे भी 100 कर देता हूँ। 100 करने का रीजन ये है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 50 तो प्रिंट करने में उसको कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा। हम ये देखते हैं, अगर इससे भी समझ में नहीं आएगा तो फिर हम इसको 1000 कर देंगे या 10,000 कर देंगे, जैसे भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से लेके चलेंगे। अब हम यहाँ आते हैं, देखो आपने जो क्लास बनाई है उस क्लास का नाम क्या था, उस क्लास का नाम था माई थ्रेड। तो आप यहाँ जब आओगे तो माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जैसे आपने फंक्शन कॉल किए हैं इसी टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं जो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ वो पहले बना रहा हूँ, फंक्शनों की क्लास के ऑब्जेक्ट से पहले बनाया मैंने माई थ्रेड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे थ्रेड, ये नाम दे दिया मैंने, इससे क्लियर रहेगा क्या मैं कर रहा हूँ। ओबीजे थ्रेड इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड, है तो वो क्लास ही, थ्रेड का भी ऑब्जेक्ट बनना तो उसी टाइप से है। लेकिन अब यहाँ एक और चीज आती है, हम कॉल कैसे करते थे फंक्शन को, तो आप लोगों को हिसाब से कॉल कैसे करना चाहिए, ओबीजे थ्रेड डॉट रन, ये तो लिखना चाहिए मुझे, ये लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेथड कौन सा है, यहाँ पे मेथड बना हुआ है रन मेथड। तो जब डिस्प्ले मेथड कॉल किया तो डिस्प्ले मेथड आ रहा था, लेकिन जब थ्रेड के अंदर रन मेथड है तो मुझे रन कॉल करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, ऐसा नहीं करते हम। यहाँ पे क्या करते हैं, ओबीजे थ्रेड डॉट
और यहाँ पे करेंगे हम स्टार्ट। ये इसकी अपनी लाइफ साइकिल है, थ्रेड्स की अपने कुछ मेथड्स बना रखे हैं, क्योंकि हम खुद कुछ नहीं कर रहे, हम पेरेंट क्लास को यूज कर रहे हैं, और पेरेंट क्लास के अंदर जिस टाइप की जैसी चीजें डिफाइन की हुई हैं हमें वही यूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे स्टार्ट यूज होगा, हमेशा ध्यान रखना। थ्रेड को रन कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट यूज करेंगे। थ्रेड को रन कराने के लिए हम स्टार्ट यूज करेंगे। मैंने एक थ्रेड बना दिया है, दो मेथड बना दिए हैं। पहले थ्रेड को कॉल करा दिया, यानी थ्रेड को स्टार्ट करवा दिया, और थ्रेड के साथ साथ नीचे जो है वो मेथड भी चल रहा है। ठीक है, पहले थ्रेड को स्टार्ट करा दिया है, बाद में मैंने मेथड्स के ऑब्जेक्ट बनाए और उनको कॉल किया है। इसको रन करा के देखते हैं क्या हुआ। पहले तो देखो रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। कॉलिंग की, देखो भाई क्या चला। तो मेथड 2 कॉल्ड, मेथड 1 कॉल्ड, थ्रेड 1 कॉल्ड, और थ्रेड 1 जो कॉल हुआ है ये चलता गया, और थ्रेड 1 एंड, ये आ गया। ये जो थ्रेड था ये थ्रेड तो लास्ट में पहुंच गया यार, ये थ्रेड तो हमारा लास्ट में चला गया। पहले मेथड 2 कॉल हो गया, फिर मेथड 1 कॉल हो गया, फिर हमारा थ्रेड कॉल हुआ। एक बार फिर से रन करा के देखते हैं क्या कुछ चेंज हो रहा है। थ्रेड लास्ट में ही जा रहा है, मेथड के साथ काम नहीं बन पा रहा, मुझे एक और थ्रेड बनाना पड़ेगा समझाने के लिए, क्योंकि ये थ्रेड स्टार्ट हो रहा है लेकिन स्टार्ट होने के बाद ये आगे जा रहा है, और आगे जब मेथड कॉल हो गया तो मेथड कॉल होने के बाद फिर तो वेट करना ही पड़ेगा उसको, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तो एक थ्रेड और बना देते हैं। ठीक है, मेथड की बात समझ गए, एक थ्रेड और बना देते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करा, ये पेस्ट कर दिया। क्लास माई थ्रेड 1 बना दी मैंने, एक्सटेंड थ्रेड करा दिया, रन ये, और यहाँ पर थ्रेड 2 कॉल्ड, थ्रेड 2 एंड कर दिया। ठीक है भाई, बाकी प्रिंटिंग वेंटिंग सब उसी टाइप से चल रही है, कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ मैं। और यहाँ आते हैं, यहाँ पर जो मेरे ऑब्जेक्ट थे और ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं, इधर आ गया obj thread 2 equals to new my thread 1, obj thread 2 equals to new my thread 1, तो ऑब्जेक्ट बन गया और इसको कॉल करा मैंने obj thread 2 डॉट स्टार्ट। अब ये दूसरा थ्रेड स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला थ्रेड और ये दूसरा वाला थ्रेड, अब दो थ्रेड चल रहे हैं। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं अब क्या आउटपुट देता है। तो मेथड बने हुए हैं, मेथड की समस्या ये है कि एक बार मेथड कॉल हो गया तो फिर वो जब तक प्रोसेस नहीं होता वेट करता है पूरा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे अब देखो मेथड 2 कॉल हुआ, अब देखो यहाँ पे देखो चेंज आ गया। मेथड 2 कॉल हुआ, मेथड 2 कॉल होने के बाद 1 2 3 4 ये चला, और ये कहाँ तक आना चाहिए था, ये आना चाहिए था आपका 100 तक, जबकि ये 92 तक आके रह गया, और उसके बाद 92 तक आ गया। ये 92 के बाद थ्रेड 1 कॉल्ड, या मैसेज लिखा आ रहा है थ्रेड 1 कॉल्ड। ठीक है, और सबसे ऊपर आ रहा है मेथड 2 कॉल्ड। अब देखो, अब तुम्हें स्विचिंग समझ में आ रही होगी। अगर मैं इतना नहीं करता, इतना नहीं बनाता, तो हमें ये बात समझ में नहीं आती। अब इसको ध्यान से समझो, इसने आउटपुट दे दिया है। तो मेथड 2 कॉल्ड एक काम करते हैं, एक मिनट को मैं स्लैशंस लगा देता हूँ, यहाँ पर लाइन चेंज करवा देता हूँ, जिससे चीजें, जब लाइन चेंज होगी ना तो चीजें थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। मेथड 2 कॉल्ड में एलन है, इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे एलन आ रहा है। ठीक है, और इधर आते हैं, थ्रेड 1 कॉल होगा, एलन लगा हुआ है, इसके बाद वैल्यू जो आएंगी और उसके नीचे नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होंगे। ये थ्रेड 1 एंड जो हो रहा है, जब ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा तो यहाँ पे मैं एक लाइन और चेंज करवा रहा हूँ, एलन लगा दिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे भी एक एलन लगा दिया मैंने। डिस्प्ले मेथड 1 जो कॉल हो रहा है इसके लिए एलन लगे हुए हैं, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एलन है और सब में एलन लगा हुआ है। चलो देखो, फिर से रन कराता हूँ। अब इसको ध्यान से देखना, आउटपुट से ही समझ पाओगे इस चीज को, ये कैसे चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। ये आउटपुट आया, आउटपुट में सबसे पहले मेथड 2 कॉल हुआ, इसमें मेथड 2 कॉल हुआ, इस बार मेथड 2 कॉल हुआ। अब अगर मेथड 2 कॉल हुआ है तो मेथड कहाँ तक गया, देखो मेथड कहाँ तक गया, पूरा 100 तक गया। तो मेथड की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेथड अगर पहले कॉल हो गया तो फिर वो तो फिर पूरा कॉल जब तक नहीं हो जाता तब तक दूसरी चीजें वेट करती रहेंगी।
इसके ठीक बाद मेथड 1 कॉल हो गया। अब मेथड 1 कॉल हो गया तो ये भी पूरा प्रिंट करेगा, देखो यहाँ पे ये भी 100 तक चला गया। उसके बाद थ्रेड 1 कॉल हुआ, जैसे ही थ्रेड 1 कॉल हुआ, थ्रेड 1 कॉल होने के बाद 1 और 2, यहाँ देख रहे हो 1 और 2 प्रिंट किया। जैसे इसने 1 और 2 प्रिंट किया, ये स्विचिंग हो गई, ये दूसरे थ्रेड पे चला गया। थ्रेड 2 कॉल, थ्रेड 2 कॉल हुआ, थ्रेड 2 कॉल सिर्फ इतना मैसेज लिखा हुआ आया। जैसे ही इतना मैसेज लिखा हुआ आया, उसके बाद फिर से स्विचिंग हो गई, क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं कर रहा, 3 आ गया। 1 2 इसने प्रिंट करा दिया था, तो ये थ्रेड 1 पे चला गया, थ्रेड 1 का 3 प्रिंट कर दिया। फिर से स्विचिंग हुई, फिर थ्रेड 2 का 1 प्रिंट करा दिया, फिर थ्रेड 1 का 4 प्रिंट करा दिया, फिर थ्रेड 2 का 2 प्रिंट करा दिया, फिर थ्रेड 1 का 5 प्रिंट करा दिया। ये देखो एक 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 बार स्विचिंग करता जा रहा है, ठीक है। बाद में इसने क्या किया, यहाँ पे 10 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, ये देखो कोई एक थ्रेड साथ साथ चलता रहा है, 8 से लेकर के 14 तक ये चलता रहा है, यानी कोई एक थ्रेड है जिसने इतनी वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद स्विचिंग हुई है, 11 सिर्फ एक वैल्यू आई है, फिर 15 आ गया, 14 के बाद वाला 15, 11 के बाद वाला 12, 15 के बाद वाला 16, 12 के बाद वाला 13, 16 के बाद 17। तो ये देख रहे हो आप स्विचिंग हो रही है। कभी कभी तो वो 5 वैल्यू प्रिंट करा के भी स्विचिंग कर रहा है, कभी कभी वो क्या कर रहा है, कभी कभी वो सिर्फ एक वैल्यू के बाद भी स्विचिंग कर रहा है। थ्रेड 2 एंड हो गया पहले, थ्रेड 1 पहले कॉल हुआ, लेकिन स्विचिंग में थ्रेड 2 को ज्यादा टाइम मिल गया, तो फिर वो थ्रेड 2 पहले एंड हो गया। बाकी फिर थ्रेड 1 जो भी कुछ बचा हुआ था, वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ, और कुछ तो बचा नहीं था, और फिर एंड हो गया। इसका